शामदीद, वेलकम टू रियल ऑटो रिव्यूज़। मेरा नाम है सैयद शराज शाह और जैसा कि आप टाइटल देख के समझ गए होंगे कि मैं आपके लिए लेकर आया हूँ न्यू सुजुकी एक्सेस का हेडलाइट वीडियो। और छोटा सा सरप्राइज़ ये है कि मेरे पास पुराना वाला एक्सेस भी है और इससे पहले जो आता था। और मैं देखिए चला के तो नया वाला दिखाऊंगा, पर मैंने सोचा यार खड़ी गाड़ी में आपको एक बार दोनों की हेडलाइट्स दिखा देता हूँ और दोनों की टेल लाइट्स दिखा देता हूँ, है ना। पहले इससे शुरुआत करेंगे, पुराने वाले से। देखिएगा साहब, ये इसकी लो बीम है और हाई बीम। देखिए हाई बीम वो दीवार तक पड़ रही है, ठीक है। अब वाला दिखा देता हूँ आपको। लो बीम, हाई बीम। अब देखिए ईमानदारी वाली बात यह है, ये बिल्कुल स्टॉक सेटअप है इन द सेंस कि जैसी ये फैक्ट्री से आई थी, किसी ने उसको फिर एडजस्ट नहीं करा है। तो आप देख रहे हैं कि इसकी जो हेडलाइट है, हाई बीम भी जो है वो नीचे पड़ रही है काफ़ी। ईमानदारी वाली बात है, मुझे ये मैं इसको प्रेफर करता हूँ क्योंकि मैं रोड देखना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि किसी के मुंह पे पड़े। पर और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ये एडजस्ट हो सकती है। तो जब एडजस्ट होगी तो लो बीम भी थोड़ी सी जो है वो आगे पहुंच जाएगी, ठीक है। और हाई बीम भी जो है वो थोड़ी सी ऊंची हो जाएगी। मैं टेक्स्ट डाल दूंगा, अगर आप वो ख़ुद कर सकते हैं या फिर आपको सर्विस सेंटर ले जानी होगी, ठीक है। और दोनों की आप टेल लाइट्स भी देख लिए। देखिए अब इसके अंदर क्या आ गया है, इसके अंदर आपका हैज़र्ड लाइट्स आ गई हैं, ठीक है। खड़ी गाड़ी में जलानी है, ज़रूरत पड़ने पर चलती हुई गाड़ी में नहीं जलानी है। तो इसका सिर्फ इंडिकेटर आपको जला के दिखा देता हूँ, है ना, ठीक है जी। और ये भी देख लीजिए आप, इसका स्पीडोमीटर तो भी आप बाकी वीडियो में भी देखेंगे, ठीक है। आइए बंद कर देते हैं और अब चलते हैं अपने स्पॉट पे और आपको फिर चला के दिखाता हूँ आपको। सो बेसिकली देखिए इसकी DRLs यहाँ पे हैं, इसकी जो है सेंटर में पहुँच गई है। वैसे आपको ईमानदारी वाली बात बताऊं, ऐसे हेड ऑन अगर मैं देख रहा हूं तो मुझे पुरानी वाली की ज़्यादा ब्राइट लग रही है। और हाँ, दोनों की लो बीम है। और अगर हाई बीम कर दूं, हाई बीम जला, अगर ऐसे ब्राइटनेस की बात करूं तो अभी भी ईमानदारी वाली बात यह है, उसकी मुझे ज़्यादा ब्राइट लग रही हैं। पर देखिए आप अगर ऐसे देखेंगे, है ना, ठीक है। ख़ास तौर से लो बीम जो है, लो बीम मुझे इसकी
नए वाले की ज़्यादा सही लग रही है। और अबे ठीक है, हाई बीम इसकी ज़्यादा सही लग रही है, पर वो एडजस्टमेंट का जो है फ़र्क है। पर आप ये कह सकते हैं कि लो बीम, ईमानदारी वाली बात यह है कि थोड़ी सी नए वाले की बेहतर लग रही है, और हाई बीम जो है वो इसकी पुराने वाले की ज़्यादा अच्छी लग रही है। ठीक है, और हाँ, दैट्स इट यार। मतलब ऐसा कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है, बहुत ज़्यादा माइन्यूटली ऑब्ज़र्व करने पे। और देखिए मेन, और क्या पता, ईमानदारी वाली बात, जब दोनों की, इसकी नए वाले की भी हेडलाइट थोड़ी सी ऊपर की तरफ एडजस्ट हो जाएगी तो उसकी भी हाई बीम ऐसे ही पड़ेगी सामने। और देखिए ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डार्क स्पॉट, क्योंकि लो बीम भी आगे पड़ रही है ना। और कहाँ गया, हाँ ये रही। और अगर आप इसकी देखिए, है ना, इसकी यहीं से चालू हो रही है। वैसे तो देखिए ऑफ कोर्स, क्योंकि हेडलाइट के डिज़ाइन में और अंदर रिफ्लेक्टर्स के अंदर चेंज है, तो पर यह है कि ये यहीं से रोशन कर रही है, समझ रहे हैं। इसका भी देखिए, जो वो पार्टीशन सा है, आपको छोटा सा ऐसे ब्लैक पट्टी दिख रही होगी, पर वो यहीं से आपका उजाला करती हुई जा रही है। और अगर आप ऐसे देखें कि स्प्रेड जो है, अगर आप चौड़ाई में भी लें, ठीक है ना, तो बेसिकली दिस इज स्प्रेड और ये थ्रो है। एक थ्रो जो है बेसिकली उसको बोला जाता है, जैसे ये थ्रो है तो वहाँ पड़ रही है। पर अगर आप ऐसे भी स्प्रेड की बात करें तो यहाँ से लेके वहाँ तक जो है इसका स्प्रेड सही हो रहा है। इसका भी एक बार और देख लें। देखिए इतनी मेहनत कोई नहीं करता है, ये बात आप मानेंगे, है ना। ठीक है, इसकी देखिए यहाँ पे इतना उजाला नहीं है, ये तो ऑलमोस्ट पूरा ही डार्क है। तो लो बीम इसकी और हाई बीम इसकी, पर हाई बीम में उसको बेनिफिट ऑफ डाउट मिलेगा क्योंकि उसकी एडजस्ट हो जाएगी, तो उसकी एक्चुअली देखा जाए एडजस्ट होने के बाद तो फिर लो बीम तो ऑलरेडी अच्छी दिख ही रही है नए वाले की। हाई बीम भी जो है वो एटलीस्ट इक्वल हो जाएगी थ्रो में। चलिए अब चलते हैं। अब आ गए हम अपने स्पॉट पे और अब आपको दिखाता हूँ। घूप अंधेरे में तो देखिए क्या बेहतरीन लग रही है। ये लो बीम है, नहीं हाई बीम है, ये लो बीम है, हाई बीम। ठीक है, देखिए नीचे पड़ रही है, 100% एडजस्टमेंट मांग रही है ये। ठीक है, ये देखिए लो बीम यहाँ पड़ रही है, हाई बीम ये पड़ रही है। थोड़ी सी और ऊंची हो जाएगी तो ये और आगे बढ़ेगी। ठीक है जी, चलिए अब चला के पीछे बैठ गया मैं थोड़ा। देखिए ठीक है, हेडलाइट्स घूप अंधेरे में तो सारी ही लाइट्स बहुत अच्छी लगती हैं। पर यह है कि अब लोगों को ना लो बीम, ख़ासतौर से मैन्युफैक्चरर्स को ढंग की देनी चाहिए, मतलब ज़्यादा ब्राइट देनी चाहिए।
ये आगे जो मेरे स्कूटर चल रहा है इससे तो अच्छी ही है लाइट्स मेरी। जुपिटर पुराना वाला ऑफ कोर्स इससे तो अच्छी है ही। इससे आगे निकाल लो नहीं तो ये धूल खिलाता रहेगा। अब यहाँ पता लगता है, देखिए ठीक है, कि एलईडी लाइट्स की जो औकात है वो स्ट्रीट लाइट्स के अंदर पता लगती है। अब आपको पता भी नहीं लग रहा होगा कि लाइट्स ऑन है या नहीं है ना, ये होता है। तो अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन, बस ठीक है लाइट्स, काम चलाने लायक है और ऐसी कोई ख़ास नहीं है। मतलब आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी और ऐसा भी नहीं है कि आपका बिल्कुल फ्यूचर ही जो है वो ब्राइटन अप कर दे। है ना। तो चलिए, आपको आई होप अच्छा आइडिया लग गया होगा कि एक्सेस की जो हेडलाइट है वो कैसन बा। तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब ना कराओ कर लीजिएगा, और कोई सवाल हो पूछ लीजिएगा, कोई सवाल ना भी हो तब भी कमेंट कर दीजिएगा। और बहुत जल्द मुलाकात होती है नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। इतने दिनों बाद मैंने टू व्हीलर टेस्ट कर रहा हूँ, और टू व्हीलर पिछले काफ़ी टाइम से तो जो है वो कार्स कर रहा हूँ, और अब आ गई हैं सर्दियाँ। अब दबा के जो है बाइक्स, टू व्हीलर्स, मतलब उस टू व्हीलर्स के अंदर बाइक्स और स्कूटर्स दोनों आ जाते हैं ना। तो मेनली तो बाइक्स ज़्यादा हैं, इंशाल्लाह बाइक्स करेंगे ढेर सारी। और जब स्कूटर कोई मैन्युफैक्चरर देगा वो भी कर देंगे रिव्यू, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं, बाय बाय।